कि गूगल पे सर्च कीजिए, फेकू लिखिए, किसका नाम आता है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। आप लिखिए झूठा, किसका नाम आता है? नरेंद्र। ये किसने डाला? हमने तो नहीं डाला, कांग्रेस के लोगों ने तो नहीं डाला। आप गूगल पे सब लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, डालिए नाम कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी कौन, इस दुनिया में सबसे फेकू जो झूठ बोलता है उसको फेकू कहा जाता है। आप फेकू सा टाइप करिए, गूगल में सर्च किए, देखिए किसका नाम आता है। यहाँ तक के देश में जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, माताओं ने अपने बच्चे का नाम नरेंद्र रखना बंद कर दिया है। जितने भाजपा में जितने भी हैं, एक तड़ी पार है, एक तड़ी पार है। प्रधानमंत्री को अनपढ़ बता रहे हैं। एक बताइए 8 पास करके कोई एक जो ग्रेजुएट हो जाता है क्या? अमित शाह ने उनकी डिग्री कैमरे के सामने डिग्री दिखाई थी, उसके बाद में उसमें तो क्वेश्चन मार्क लग गया था, उसको भी अंडरग्राउंड कर दिया था। इसमें ईरानी की भी डिग्री दिखाई थी, इसमें ईरानी की डिग्री दिखाई थी, और हमने राहुल जी की डिग्री सरेआम दिखाई और सरेआम बोला था कि हमारे राहुल गांधी विदेशों में पढ़े हैं, झूले कराटे हैं। की यात्रा है, उन परिवार के दर्द को साझा करने की यात्रा है। बेरोजगार युवा आ रहे हैं प्ले कार्ड लेकर के, हम नहीं कह रहे किसी को, एक न्यूट्रल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, वो प्ले कार्ड लेकर नौजवान खड़े हैं रास्ते पे। जब हम यात्रा लेकर निकलते हैं, वो बेरोजगार युवा खड़ा है कि हमारे रोजगार का क्या हुआ। 2 करोड़ रोजगार की जो बात हुई थी 8 साल में, उस हिसाब से तो 16 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए। ये रोड पे जो लड़के खड़े हैं वो प्ले कार्ड लेकर, वो क्यों खड़े हैं? वो कौन है? वो बेरोजगार युवा है। तो उनकी बात राहुल गांधी लेकर निकले। वो कोविड में जो परिवार जो अभी अनाथ हो गए हैं, जो बच्चे अनाथ हो, उनकी बात लेकर राहुल गांधी निकले। जिस तरीके का दुरुपयोग जितनी भी एजेंसीज का हो रहा है, उसके खिलाफ की ये यात्रा है, लोकतंत्र बचाने की यात्रा है। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी ने वादे किए थे, सभी झूठे वादे किए थे? झूठा देश में मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि गूगल पे सर्च कीजिए, फेकू लिखिए, किसका नाम आता है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। आप लिखिए झूठा, किसका नाम आता है? नरेंद्र। ये किसने डाला? हमने तो नहीं डाला, कांग्रेस के लोगों ने तो नहीं डाला। आप गूगल पे सब लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, डालिए नाम कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी कौन, इस दुनिया में सबसे फेकू जो झूठ बोलता है उसको फेकू कहा जाता है। आप फेकू सा टाइप करिए, गूगल में सर्च किए, देखिए किसका नाम आता है। यहाँ तक के देश में जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, माताओं ने अपने बच्चे का नाम नरेंद्र रखना बंद कर दिया है। इतना झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल बड़ी बात बोल रहा हूँ। आप जितना भी कॉर्पोरेशन के जन्म प्रमाण पत्र, तो कहते हैं कि देश को ऐसा दुनिया को प्रधानमंत्री नहीं मिला, हमेशा बोलते हैं। आप कह रहे हैं कि झूठा फेक। अरे सुनिए मेरी बात, देखिए, हाँ मैं मानता हूँ, ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिलेगा। ऐसा प्रधानमंत्री जिसने विदेश में जाकर हमारी देश की जो किरकिरी की है, जिस तरीके से एक मार्केटिंग आदमी की तरह जो जिस तरह से सेल्समैन होता है, बेचने का काम कर रहे हैं, वो अदानी और अंबानी के सेल्समैन की तरह वहां पर विदेश में जाते हैं और बेचने का काम कर रहे हैं। चलिए, आप भी आपसे महिलाएं आके मिल रही है, सीनियर सिटीजन आके मिल रहे हैं। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है देश में, जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जब पहले आई थी और देश को गुलाम बनाया था, सारे संसाधन पर कब्जा कर लिया था, वैसे ही जब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के जो मित्र हैं, वो कॉर्पोरेट लॉबी के लोग सब संसाधन खरीद रहे हैं। चाहे रेलवे हो, चाहे LIC हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, सब कुछ बेचा जा रहा है। और खरीद कौन रहा है? प्रधानमंत्री के मित्र। तो जिस तरीके का जो ईस्ट इंडिया कंपनी आकर देश को गुलाम बनाई थी, वैसा ही मॉडल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में देखने को मिल रहा है। ये सबके खिलाफ ये एक आंदोलन है, ये एक सत्याग्रह है, ये लोगों को जोड़ने का, लोगों के मन को, लोगों के दर्द को समझने की यात्रा है। जिस तरीके से 1000 किलोमीटर की लगभग यात्रा हम पूरी कर चुके हैं, और RSS और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैरों तले से जमीन निकल गई है। परेशान हो गए हैं कि कैसे यात्रा को क्रिटिसाइज किया जाए, कैसे यात्रा को रोका जाए, कैसे राहुल गांधी के खिलाफ, जैसे बच्चे साथ में चल रहे थे उसके खिलाफ कानूनी उन्होंने कुछ केस वेस कर दिया है। तो जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा परेशान किया जा रहा है, तो कैसे भी करके यात्रा को रोकना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे तूफान हो, किसी भी हाल में ये यात्रा नहीं रुकेगी और ये यात्रा चलती रहेगी, कश्मीर तक पहुंचकर तिरंगा लहरा के रहेगी। आखिरी और अहम, ये दोबारा देश हमारा आज़ाद होने की कगार पर चालू है। कदम बढ़ चुके हैं, युवाओं के, बुजुर्गों के, किसानों के, महिलाओं के, बहनों के। जो आपने बार बार कहा है 56 इंच का सीना, आपने न नापा न मैंने नापा, जिसने भी नापा है शायद वो यहाँ इस दुनिया में होगा या नहीं है। और आप कहते प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री नहीं, ये प्रचार मंत्री है। और देश को, देश ने एक रड़ुए बड़ुओं को देश सौंप दिया। हमारे यूपी में कहते हैं कि रड़ुआ बड़ुओं को कोई कमरा नहीं देता, कोई जॉब नहीं देता है, कोई अपनी बेटी तक नहीं देता।
हमारी देश की जनता ने, एक भोली जनता ने ये देश को एक रड़ुए भड़ुओं को सौंप दिया, जिसने सपने दिखाए थे 2 करोड़ रोजगार दूंगा, काला धन लेके आऊंगा। स्मृति ईरानी कहती थी जो महंगाई डायन लगती है, अब क्या लबेरिया हो गया उसको। जिस समय 900 जो 400 कुछ का सिलेंडर था उस समय महंगाई डायन लगती थी, आज 1200-1100 का सिलेंडर है, अब जो महंगाई लबेरिया हो गया। जिस समय जो 60 रुपए का डीजल पेट्रोल था आज जो 100 पार कर गया। कहाँ है? कह रहे हैं ना धीरे धीरे विकास हो रहा है, अभी कहाँ हो रहा है? 8 साल हुए, विकास अभी पैदा तो नहीं हुआ। इस इनके जो भाजपा के एमएलए एमपी के जितने गांव गोद लिए गए थे, आज तक उन गांवों में एक ईंट, एक स्कूल, एक बैंक, ये कहते हैं हम शिक्षा को बढ़ाएंगे, ये शिक्षा को बढ़ाएंगे नहीं, शिक्षा को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अंगूठा टेक हैं, अनपढ़ है। कौन है अनपढ़? अनपढ़ कौन है अनपढ़? सभी जितने भाजपा में जितने भी हैं, एक तड़ीपार है, एक तड़ीपार देश के है। प्रधानमंत्री को अनपढ़ बता रहे हैं। एक बताइए 8 पास करके कोई जो है ग्रेजुएट हो जाता है क्या? अमित शाह ने उनकी डिग्री कैमरे के सामने नहीं, डिग्री दिखाई थी, उसके बाद में उस पर तो क्वेश्चन मार्क लग गया था, उसको भी अंडरग्राउंड कर दिया था। स्मृति ईरानी की भी डिग्री दिखाई थी, स्मृति ईरानी की डिग्री दिखाई थी, और हमने राहुल जी की डिग्री सरेआम दिखाई और सरेआम बोला था कि हमारे राहुल गांधी विदेशों में पढ़े हैं, झूले कराटे हैं, और आपने भी दिखाया था कि समुद्र में जब गोता लगाया था कितने टाइम जो है गोता रहे थे। ऐसे प्रधानमंत्री होने चाहिए, पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, देश आगे बढ़ेगा, रोजगार आगे बढ़ेगा, बैंक आगे बढ़ेंगी। जो हमारे नेहरू जी ने अपनी 98% जायदाद देश के नाम कर दी थी, ये रतन टाटा से एयरलाइंस को खरीद करके उसको सरकारी संपत्ति बनाई थी। एक जो है प्राइवेट बैंकीकरण था उसको सरकारी बैंकीकरण किया था, जो LIC प्राइवेट थी इसको जो है सरकारी किया गया था। तो या भाई जो देश के हित में काम करता है हम उसको सलाम करते हैं। आखिर में मोदी जी के लिए इस यात्रा से क्या संदेश देंगे? मोदी जी के मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो आप इस्तीफा देकर अपने जो है चली जाइए। कोकला बहन इंतजार कर रही है, वो अपनी थाली लेकर के करवा चौथ आने वाली है, उनके साथ करवा चौथ मनाइए। मैं यही कहना चाहूँगा कि रड़ुआ बड़ुआ के जो पहले कहते थे मेरी शादी नहीं हुई, और आप उसके बाद में शादी के बाद में फिर कहते हैं बेटी भी है, बेटी का राज खुला है। तो ऐसे रड़ुआ बड़ुओं की सरकार, ऐसे आतंकवादियों की सरकार, आपने देखा होगा RSS ने तिरंगा झंडा 52 साल से नहीं फहराया, और अभी घर घर तिरंगा लेकर के, क्यों? वो तिरंगा किसका है? अडानी और अंबानी का है। एक तिरंगा 25 रुपए में आता है, तो आप लगाइए कितने करोड़। कौन सा तिरंगा है अंबानी? जो पॉलिस्टर का कपड़ा, पॉलिश का कपड़ा जो है कौन पॉलिस्टर का काम कौन करता है? अंबानी करता है या अडानी करता है? अब उसका कितना झंडा, एक राशन की दुकान पर राशन नहीं मिलेगा आपको। पहले 30 रुपए का झंडा खरीदिए, आपको राशन नहीं मिलेगा। हमारे समय पे चीनी भी मिलती थी, मिट्टी का तेल मिलता था, गेहूं भी मिलता था, दाल भी मिलती थी, और आज केवल चावल, रिफाइंड और चना ही मिलता है। इससे क्या घर चलता है? भीख देने से अच्छा है कि लोगों को जहर दे दिया जाए। और इन्होंने जहर देने का दाम, जो कोरोना हुआ था, कोरोना में लोगों को जहर दिया था, लोग पैदल मरे थे, लोगों ने पैरों में छाले पड़े थे। आज हम यात्रा कर रहे हैं, हमारे पैरों में छाले हैं लेकिन दर्द नहीं है। क्यों दर्द नहीं है? कि हम देश के लिए दौड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी जान बचाई और अपने घर तक पहुंचे, जैसे भी पहुंचे। हम लोगों ने उनकी हेल्प करना चाहा, हम लोगों के जो केस दायर कर दिए गए, हमारी गाड़ियां सीज कर दी गई थी। राहुल जी ने दिल्ली में रोडों पे बैठ करके उन यात्रियों को सहयोग करना चाहा, लेकिन ये भाजपा सरकार नाकारा निकम्मी सरकार है, तड़ीपार की सरकार है। ऐसा गृह मंत्री तड़ीपार होगा तो देश का कभी भला नहीं होगा। जी सर, क्या कहेंगे आप? कुछ ज़्यादा तो कुछ कहने का नहीं है। अभी आप कर्नाटक में देख रहे हैं ना कैसा 40% सरकार चल रही है। बहुत तंग आ गए हैं लोग, बहुत से लोग अभी वो खुद अपने आप से आ रहे हैं, यूथ आ रहे हैं, हर इसके लोग आ रहे हैं। उम्र दराज आदमी भी आ रहे हैं, यूथ भी आ रहे हैं, उम्मत से आ रहे हैं, जोश में आ रहे हैं। हमें क्या भाई, हम वोट डाल के हमें क्यों हमें पछतावा कर रहे हैं वो कि क्या कर दिए हम। क्या हर चीज़ में भी महंगाई गई, GST देखे तो उतना बढ़ गया। क्या करें, कुछ भी लेने गए तो पैसा नहीं आदमी के पास, बहुत महंगा में है। इसलिए अभी सब आदमी को मालूम हो रहा है, पूरे लोगों को मालूम हो रहा है कि ऐसा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में जो है गुस्सा एक तरफा नजर आ रहा है। जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा जिस तरीके से मोदी जी ने और अमित शाह ने देश को लूटने का काम किया है, और राहुल गांधी जो है देश को जोड़ने के लिए निकले हैं। बाकी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।